एग्जाम होता तो मतलब सिलेक्शन तो हो ही जाता, 600 प्लस आ रहे थे तो चांस ज़्यादा था, लेकिन किस्मत ही साथ नहीं दिया। तो आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी 11th की या फिर नीट की जर्नी शुरू की थी क्लास 11 से। और विद्या सबसे पहला जो था वो मैंने विद्यापीठ से ही किया था अपनी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी। और फिर विद्यापीठ में 3 महीने था, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया था। तो आज मैं बताने वाला हूँ उसके पीछे का रीज़न क्या था कि मैं मुझे 3 ही महीने में विद्यापीठ छोड़ना पड़ा। मैंने अपने लाखों के पैसे बर्बाद कर दिए, हॉस्टल की फीस बर्बाद कर दी। क्यों? क्या टीचर अच्छे नहीं थे, या फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था वहाँ पे, या फिर क्लैरिटी नहीं था, या फिर डाउट वगैरह सॉल्व नहीं हो रहा था, या फिर उसके पीछे का जो भी प्रॉब्लम है आज मैं तुम लोग के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी फिलहाल में विद्यापीठ में जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर क्लास के लिए इनरोलमेंट कर रहे हैं। तो मैं बताने वाला हूँ, क्या पता इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो जिनकी मैचिंग मेरे से हो रही हो, रीजन थोड़ा बहुत मैच कर रहा हो या फिर पूरा रीजन मैच कर रहा हो, उनके लाखों पैसे भी लोग बच सकते हैं भाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी अपनी 11th की जर्नी है पीडब्ल्यू विद्यापीठ के साथ, वो 3 महीने की है और मैं 3 महीने का शेयर कर रहा हूँ। तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, मतलब क्या तुम लोग को ऐसा प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो बाकी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, मैं अपनी पीडब्ल्यू विद्यापीठ की जो जर्नी है वो मैंने शुरू किया था पीडब्ल्यू विद्यापीठ कानपुर, जो काकादेव में है, और बिल्डिंग का नाम है जीएस टावर। तो मैंने अपनी कानपुर से जर्नी शुरू की थी पीडब्ल्यू विद्यापीठ की। और जब मैं 11th में था तो मुझे, जैसे मैंने 9th 10th क्लियर किया, तो मैं 11th में आया तो मुझे इतना पता था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, तो मुझे नीट करना है। मुझे इतना पहले से पता था। तो क्या हुआ कि मैं अपना एडमिशन गया, मतलब पीडब्ल्यू विद्यापीठ में कानपुर में। तो वहाँ पे मैं अपना एडमिशन ले लिया। और उसके बाद जैसे मैं एडमिशन लिया, मैं ओरिएंटेशन मतलब हो चुका था टीचर्स का। मैं डायरेक्ट क्लास में गया, डायरेक्ट टीचर्स इंटरेक्शन मेरा जो है वो क्लास में हुआ था। और टीचर अच्छे थे, नो डाउट। केमिस्ट्री के छोड़ गए, हालांकि 1 महीने बाद केमिस्ट्री की फैकल्टी चेंज हो गई थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि उनको कुछ खास समझ में नहीं आ रहा केमिस्ट्री के टीचर से। तो केमिस्ट्री की फैकल्टी 1 महीने बाद चेंज हो गई थी। अब जब मैं क्लास 9th में था तो मैं ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था, मतलब उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह था, तो मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था पीडब्ल्यू में। तो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था तो मैं मतलब 9th 10th जो है ऑनलाइन फ़ोन से ही मैंने अपनी करी है, मतलब बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन करी थी। और अच्छे से खासे परसेंटेज भी आए थे, 92 पॉइंट आए थे परसेंटेज। तो तब मेन प्रॉब्लम ये था मेरे साथ कि 9th और 10th दोनों मैंने फ़ोन से किए थे। 2 साल, बिल्कुल 2 साल मैंने फ़ोन से ही प्रिपरेशन किए थे। बाद में लॉकडाउन खुला तो स्कूल ज़्यादा दिन गए नहीं थे, मुश्किल से 7-8 महीने गए थे, वो भी 10th में गए थे। तो बाकी तो सब कुछ ऑनलाइन किए थे। तो सबसे बड़ी रीज़न और सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यही थी कि जब मैं ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ था, तो उस टाइम पे मैं जब 2 साल ऑनलाइन क्लास लिया था तो मुझे ऑनलाइन क्लास की लत लग गई, मतलब बोले तो उसकी आदत पड़ गई मुझे। और मुझे समझ में भी सब कुछ, मतलब सामने से रखा हुआ ऑनलाइन क्लास सामने चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो जैसे लगता था मेरे लिए कि वही क्लास है, वही हमेशा अब करना है, वैसे ही करना है। तो मुझे उसकी आदत लग गई थी। हालांकि ये आदत मुझे बाद में पता चला कि बहुत बेकार सी आदत लग गई है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो देखो, जब मैं लॉकडाउन में अपना ऑनलाइन क्लास लिया, उड़ान वगैरह बैच था उस टाइम पे, अभी भी उड़ान है। तो मैं अपनी प्रिपरेशन स्टेट बोर्ड लेवल की क्लास 10th की, 9th की। एंड देन आफ्टर मुझे उसकी आदत लग गई, तो फिर मैं जैसे 11th में गया 10th पास आउट करके, तो मैं कानपुर गया, पीडब्ल्यू विद्यापीठ में ज्वाइन किया, और वहाँ पे मैं क्लास ज्वाइन कर लिया। अब मैं क्लास गया, तो मैं बताता हूँ, मान लो आज डे 1 है। आज डे 1 है, मैं अपने हॉस्टल से निकला गया पीडब्ल्यू विद्यापीठ, ठीक। क्लास में बैठा हूँ, टीचर सामने पढ़ाना शुरू किए। पहला लेक्चर जो भी होता है, मतलब बताते अपना इंट्रोडक्शन वगैरह बताते हैं, क्या प्लानिंग वगैरह बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, ठीक। अब क्लास शुरू हो गया, ठीक, समझ लो एकदम अच्छे खासे क्लास रनिंग होने लगी। टीचर जो भी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, मुझे घंटा कुछ समझ में नहीं आता था। अब क्यों नहीं आता वो भी रीजन मैं तुमको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो टीचर, बॉटनी के टीचर आए, पढ़ाए, समझ में नहीं आया। केमिस्ट्री की फैकल्टी आई, वो भी पढ़ाए, समझ में नहीं आया। फिजिक्स की पढ़ाए, वो भी नहीं समझ में आया। अब 3 दिन ऐसे निकल गए। फिर जूलॉजी की आई 3 दिन बाद, बॉटनी की जगह जूलॉजी आई। उन्होंने पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया।
अब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे समझ में आ क्यों नहीं रहा है। मैं बाकी बच्चों का देखता था तो उन्हें तो मतलब आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है? कुछ मतलब मेरे बगल में ही थे, तो वो उन सबको मतलब समझ में आ रहा था, जितना चाहिए मतलब उतना तो समझ में आ रहा था। अगर मान लो टीचर 100% पढ़ा रहा है, तो जो भी क्लास में थे कम से कम उनको 80% तो समझ में आ रहा था। लेकिन मुझे जो था वो 100% में से 20% समझ में आ रहा था रीज़न उसका। मतलब क्यों, कैसे पढ़ा रहा है, क्या चीज़ पढ़ा रहा है, वो मुझे 20% समझ में आता था 80% में से, ठीक। तो फिर मैं सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा था, फिर मुझे लगा कि लग रहा है मैं 11th में जस्ट अभी आया हूँ, तो इसकी वजह से मुझे अभी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए गलत थी, मैं गलत सोच रहा था कि मैं 11th में आया हूँ इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस वगैरह चेंज हुआ इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, नहीं, इसके पीछे का रीज़न ये बिल्कुल नहीं था। और बहुत लोग भी यही सोचते हैं, मतलब 11th में आया हूँ तो समझ में नहीं आ रहा था, इसके पीछे का रीज़न ये है कि पहली बार सिलेबस देखता हूँ। हालांकि टीचर भी यही बोलते हैं कि तुम पहली बार सिलेबस देख रहे हो इसी वजह से थोड़ा तुम्हें प्रॉब्लम हो, लेकिन नहीं, क्योंकि 11 जो स्टार्टिंग है वो खुद बेसिक से स्टार्टिंग है। तो बेसिक वो लोग क्लियर पहले करते हैं, उसके बाद से अपना जो चैप्टर वगैरह शुरू होता है वो करते हैं। तो ये रीजन तो हो ही नहीं सकता, सबसे पहला चीज़ तुम यही जान लो। अब ये रीजन नहीं था मेरा भी, तो अब रीजन था क्या मेरा, तो देखो, मुझे ऑनलाइन की आदत लग चुकी थी, तो टीचर जो सामने से बताते हैं वो समझ में नहीं आता था। फिर मैं 1 महीने ऐसे ही चला, फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं सोचा कि यार ये अब तो मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसे देख रहा हूँ मेरा सारा मतलब 11th वगैरह वैसे ही बेकार चला जाएगा। तो मैं ऑनलाइन बैच लिया अर्जुना का, ठीक, नीट के लिए। और ऑनलाइन लिया तो मैं मतलब जाता था, दिन में तो रूम पे रहता था, जैसे 4 बजे था मेरा इवनिंग बैच था, तो जब तक मैं रूम पे रहता था ऑनलाइन मैंने स्टार्ट की, और सेम वही चीज़ तो पढ़ना शुरू किया ऑनलाइन से। तो मुझे 100% में से 90% समझ में आने लगा ऑनलाइन मोड से। तो फिर मुझे रीज़न पता चला कि यो तरी, यहाँ तो टीचर जो सामने से पढ़ा रहे हैं वो कम समझ में आ रहा है, मुझे फ़ोन में तो पूरा समझ में आ रहा है। तब मुझे यहाँ पता चला कि मुझे आदत लग चुकी है ऑनलाइन की। हालाँकि ये आदत सही है बेकार है मुझे नहीं पता। अभी भी मैं ऑनलाइन ही करता हूँ। मुझे उसकी आदत लग चुकी है, मुझे अच्छा खासा सिलेबस सब कुछ समझ में आता है ऑनलाइन में। तो जब मैं अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया और उससे पढ़ा तो मुझे लगा कि सब कुछ समझ में आने लगा, और मुझे लगा कि अब सामने से मैं नहीं पढ़ सकता हूँ टीचर से, सामने सामने से मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन में सब समझ में आ रहा। मुझे पता चल गया कि अब मुझे ऑनलाइन में ही शिफ्ट होना है। तो पहला रीज़न आपको पता चल ही गया होगा, पहला रीज़न ये है पीडब्ल्यू विद्यापीठ के छोड़ने का कि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा लग चुकी थी, सामने-सामने जो टीचर पढ़ा रहे थे, लेक्चर लेते थे, मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे ऑनलाइन की आदत थी। तो पहला रीज़न ये था कि मुझे समझ में नहीं आता था सामने से, ठीक। सेकंड रीज़न हॉस्टल प्रॉब्लम। अब हॉस्टल प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम थी कि पीडब्ल्यू का खुद का कोई हॉस्टल वगैरह पीडब्ल्यू विद्यापीठ का नहीं है, या फिर बहुत जगह होगा, कुछ जगहों पे होगा, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे नहीं है उनके खुद का। तो आप वहाँ पे न्यू जाओगे, न्यू शहर है, नए एरिए हैं, तो आप जाओगे वहाँ दलाल, मतलब फिलहाल में तो उन्हें दलाल ही बोलते हैं। तो वो मिलते हैं रोड पे कि आप मेरे हॉस्टल में चलो, आप मेरे हॉस्टल में चलो। तो जैसे मैं एडमिशन करवा के बाहर निकले गेट के, तो थोड़े दूर पे गए तो वहाँ पे मिल गए हमें। तो वो बोले कि चलो मेरे यहाँ पे पास में है, चलो वहाँ। तो मैं वहाँ गया। अच्छा, रूम वगैरह सब कुछ ऐसा था, बस उनका बिहेवियर बहुत बेकार था यार, बहुत बेकार था। अब बिहेवियर तो मैं अब उसकी स्टोरी तो बता नहीं सकता, बिहेवियर बेकार क्यों बोल रहा हूँ। तो सेकंड रीज़न ये था कि हॉस्टल प्रॉब्लम। तो मैं पीडब्ल्यू टीम या फिर अलग से जो भी वीडियो मतलब देख रहे होंगे लोग, अगर मिल जाए वीडियो कभी, तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अपना पीडब्ल्यू विद्यापीठ के साथ एक हॉस्टल रखिए, ताकि बच्चों को वहाँ कंफर्ट फील हो सके। यार बच्चे बहुत दूर से आ रहे हैं ना, ऐसे पास के लोकल तो है नहीं, दूर दूर से आते हैं, तो मानो अनजान लोगों के हॉस्टल रहो, या फिर अब पता नहीं रहता उनका नेचर बाद में कैसा होगा कैसा नहीं। जब हॉस्टल में जाने के लिए तो नेचर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाद में नेचर कैसा बदल जाता है समझ में नहीं आता है। और एक डिमोटिवेटिंग पॉइंट वहाँ भी बच्चों के लिए आ जाती है कि यार कहाँ आके फंस गए, ठीक। तो यही बोलूँगा कि आप लोग हॉस्टल रखिए, या फिर अगर नहीं रख सकते हैं तो किसी अच्छे से हॉस्टल से आप लोग बॉन्ड तो बना ही सकते हैं। तो किसी अच्छे हॉस्टल को देख के बॉन्ड बना लीजिए, ताकि वहाँ को बच्चे आएँ तो वहाँ पे आप लोग, अगर वो लोग पूछते हैं हॉस्टल के बारे में, या फिर आप लोग खुद ही सजेशन कर दीजिए कि ये अपना हॉस्टल है, तुम यहाँ रह सकते हो, कहीं और जाने की ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो दूसरा प्रॉब्लम था ये हॉस्टल। बस मैंने ये 2 ही प्रॉब्लम फेस किया था, और मेरे लिए सबसे दिक्कत की प्रॉब्लम ये थी। हॉस्टल तो मैं चेंज कर लेता, लेकिन पीडब्ल्यू पिटापीड में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया टीचर से।
ऑनलाइन की वजह से। और हमारी 11-12 फिर क्लास नहीं किए, मतलब क्लासरूम नहीं गया मैं स्कूल में, मेरा डमी ही था। डायरेक्ट बोर्ड में गया था 12th के, और प्री बोर्ड में भी गया था ताकि लैब मैनुअल वगैरह सबमिट कर सकूँ, फिर बोर्ड में गया था। और उसके बाद से अभी भी मैं ऑनलाइन ही हूँ। और मुझे लगता है कि ऑनलाइन अब सही हो गया है। क्लास में टाइम भी वेस्ट होता है, और मतलब और बहुत लोगों को ऑनलाइन की आदत नहीं लगती है, ऑनलाइन से समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे ऑनलाइन समझ में आता है, ऑफलाइन समझ में नहीं आता डायरेक्ट। तो रीज़न यही था मेरा पीडब्ल्यू विद्यापीठ छोड़ने का कि मुझे ऑनलाइन समझ में आने लगा था। तो अगर तुम लोग को देखो, ये बात चेक करो। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा पीडब्ल्यू विद्यापीठ के, मतलब सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो। आप लोग क्या करोगे? आप लोग तो करोगे नहीं। अलग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर उनके टीम को कि आप लोग एक काम करो। क्या करते हैं बच्चे, जाते हैं या फिर उनको डेमो क्लास नहीं दिया जाता। इसके पीछे क्यों भाई? वो लाखों रुपए दे रहे हैं, तो कम से कम उनको देने के पहले आप एक डेमो क्लास, एक दो क्लास तो दे ही सकते हो। क्लास में तो कोई जज नहीं कर सकता, कम से कम दो क्लास तो आप दे ही सकते हो डेमो के लिए। 2 दिन आप लोग डेमो के लिए क्लास दो बच्चों को फ्री में। या फिर अगर आप लोग को ये नहीं हो पाता है, या फिर आप लोग ये नहीं कर सकते होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बच्चे पैसे जमा करते हैं ना ऑनलाइन, या फिर वहाँ पे जाके विद्यापीठ पे कि इतना रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये रजिस्ट्रेशन मेरे नाम का एक सीट बुक करवा दो। ये होता है ना रजिस्ट्रेशन, मतलब ताकि एक सीट बुक हो जाए वहाँ पे। तो जब वो जो बच्चा सीट बुक कर लेता है, कम से कम उनको तो आप दे ही सकते हो ना, क्योंकि वो क्या पता सीट बुक करने के बाद वो, मतलब वो गया क्लास में, पढ़ा टीचर से, डेमो लिया, उसको समझ में नहीं आया, तो आप लोग ये बोल दो कि डेमो लेने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद पैसा रिफंड नहीं हो पाएगा डेमो क्लास के बाद। तो कम से कम बच्चे उतने ही लॉस में जाएंगे। पूरे पैसे तो लॉस, लाखों रुपए दे रहे हैं, तो वो पूरे लॉस में तो नहीं जाएंगे। बस उतने ही लॉस में जाएंगे जितना मतलब हो जो डेमो में दिए होंगे रजिस्ट्रेशन फीस। तो आप लोग अगर ये सही कर सकते हो कर लो, क्योंकि बाद में बच्चे यहाँ भी फंस जाते हैं ट्रैप में कि पैसे दे दिए हैं, टीचर से मेरी मैचिंग नहीं हो रही है। यही रीजन था जो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। और सुनो, और अगर आप लोग को ये रीजन, मतलब ऑनलाइन में आप लोग शिफ्ट हो गए और ऑनलाइन से समझ में आ रहा है, तो ऑफलाइन मत जाओ यार। मैं तो यही बोलूंगा, क्यों ऑफलाइन जाना है? ऑनलाइन में सब कुछ तो मिल ही रहा है ना। मॉड्यूल्स है, डीपीपी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर ऑफलाइन में शिफ्ट होने का कोई मतलब नहीं है। डाउट सेशन है यार, कितना डाउट होता होगा? डाउट तुम लोग पूछ सकते हो खुद। अभी तो फिलहाल में एआई वगैरह भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। वहाँ पे भी डाउट, मतलब ऑनलाइन में भी डाउट लिया जाता है। तो अगर तुम्हें ऑनलाइन का आदत हो चुका है, तो फिर ऑफलाइन में मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पैसे बर्बाद होंगे, क्योंकि वहाँ पे डेमो नहीं मिलता है लेने के लिए। तो बिना जाने बुझे जंप करोगे तो फिर जैसे मेरा हुआ वैसे ही तुम्हारा भी लॉस हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। फिलहाल मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। बाकी तुम्हारा कोई डाउट होगा तो वीडियो में वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। हेलो एवरीवन, मी शिवम एंड आई एम प्रिपरेटिंग फॉर नीट फॉर 2027 एंड इट्स माय फर्स्ट अटेम्प्ट। इसके पहले मैंने 12th में भी अपनी प्रिपरेशन करी थी, बट एज की वजह से फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से मुझे भी फिलहाल में ड्रॉप लेना पड़ा है। हालांकि स्कोर अच्छा रहे थे उस टाइम पे जब मैं 12th में प्रिपरेशन किया था, तो 600 प्लस आ रहे थे सारे मॉक टेस्ट में। यहाँ तक कि लास्ट तक फुल सिलेबस में भी 600 प्लस आ रहे थे शुरू से ही, क्योंकि मैंने मतलब जो चीज़ें होती हैं फॉलो करने के लिए सब कुछ फॉलो करी थी, प्रिपरेशन अच्छी करी थी। तो बस एज की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो किस्मत ही साथ नहीं दिया, तो फिर ड्रॉप लिया हूँ। ठीक है, तो चलो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मतलब 12th में ऐसी क्या होती है। मतलब बच्चे जब 12th में जाते हैं तो एक हाइप बना हुआ है, टीचर्स भी बोलते हैं, बहुत मतलब सीनियर भैया दीदी भी बोलते हैं, या फिर लोगों ये सुन के बच्चों के मन में हाइप बन गया है कि क्या होता है कि अगर 11th बेकार है तो 12th में तुम वो सब चीज़ें कवर कर सकते हो और नीट फोड़ सकते हो। हालांकि सही है, कवर कर सकते हो, नीट फोड़ सकते हो, ठीक। लेकिन अगर बिल्कुल ही बेकार है 11th, बिल्कुल बेकार, तुम्हें बेसिक भी नहीं पता, बेसिक मैथ भी नहीं पता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, या फिर मूल कॉन्सेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉन का समझ लो चार्ज भी नहीं पता है तुम्हें, तो तुम्हारे लिए तो मुश्किल है भाई। ये हाइप बना हुआ है कि मतलब 11th बेकार हो चुका है, बर्बाद है बिल्कुल, तो 12th में तुम पढ़ के नीट क्रैक कर सकते हो। तो इस डाउट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने फेस कर रखा है और बहुत लोगों का मैं देखा भी हूँ। तो मैं तुम लोग को अच्छा रोड मैप बता सकता हूँ, तुम लोग क्या कर सकते हो अपनी जर्नी में, कैसे ये सब चीज़ हो सकता है। और हाँ, ये मतलब हाइप जो है, मैं इस हाइप को बिल्कुल भी
रियलिटी बना के तुम लोग को दिखाने वाला हूँ। तो आ जाओ वीडियो को शुरू करते हैं। जब बच्चा 12th में जाता है, मतलब मेरे जूनियर भाई बहन जो भी हो, वो जब 11th से 12th में जाते हैं, 11th तो सारे लोग बेकार कर लेते हैं, मैक्सिमम लोगों का 11th तो बेकार ही रहता है, क्योंकि उन्हें उतना कोई प्रेशर नहीं रहता है एग्ज़ाम का भी या फिर बोर्ड वगैरह का। तो मस्ती वगैरह में उनकी 11th तो बर्बाद हो जाती है। जब वो 12th में जाते हैं तब उन्हें लगता है कि ओ माय गॉड, हमने क्या कर दिया, तो अभी तो बोर्ड देना है, कैसे होगा। या फिर जब 11th की सिलेबस शुरू होती है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। 100% में से 10% समझ में आते हैं, बाकी तो ऊपर ऊपर से निकल जाता है 90%। इसके पीछे का रीज़न क्या है? जो टीचर बोलते हैं, टीचर तो ऐसे बोलते हैं कि 11th बर्बाद है, फिर भी तुम 12th में नीट क्रैक कर सकते हो, अच्छे ला सकते हो, 600 प्लस स्कोर कर सकते हो। क्यों क्यों टीचर ऐसे बोलते हैं? तो देखो, मेरा ये मानना है कि हमारे टीचर्स का मानता हूँ कि हाँ वो सही बोलते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत जो होती है वो हद से ज़्यादा करनी पड़ती है। एक लिमिट होती है मेहनत करने की, मतलब इतना करो, लेकिन उसके लिए तुमको उस लिमिट को पार करना पड़ेगा। अगर ये तुम लोग सोचोगे कंफर्ट जोन में बैठ के कि तुम लोग कर लोगे, तो वो नहीं होगा। और ये रियलिटी बता रहा हूँ। तुम इस वीडियो से या तो डिमोटिवेट हो या कुछ भी हो, लेकिन लास्ट तक देखना, ऐसे ऐसे पॉइंट कवर करूँगा, मतलब जो तुम्हारे मन को बिल्कुल भी, ये जो भी हाइप है वो तुम्हारे मन में बसा वो बिल्कुल निकल जाएगा कि हाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो देखो, 11th में जो चीज़ें शुरू होती हैं वो लास्ट तक, मतलब सिलेबस ख़त्म होते होते सिलेबस ख़त्म भी हो जाती है। ठीक, शुरू हुई, लास्ट में सिलेबस ख़त्म होता है। अब जहाँ से 11th की सिलेबस ख़त्म होता है, जैसे 12th में तुम जाओगे वहीं से सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री मान लो। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर है 11th का, वो इंड में जाके ख़त्म होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। ठीक, और सेम वही 12th में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के आगे का सिलेबस चालू हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 12th में। ठीक, तो जहाँ 11th ख़त्म हुआ था, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ 11th ख़त्म होता है वहीं से 12th शुरू भी होता है। ठीक, तो अगर तुम्हें समझ लो कहानी एक है, एक स्टोरी समझ लो, एक स्टोरी है, तो अगर तुम्हें स्टोरी के हाफ पार्ट नहीं पता है कि हाफ पार्ट क्या हुआ था, तो हाफ पार्ट सुनोगे तो तुम उतना आइडिया तो लगा सकते हो, लेकिन उतना आइडिया नहीं लगा सकते हो जिससे तुम पूरी, अगर तुम ये हाफ स्टोरी तुम्हें सुना दिया जाए और हाफ स्टोरी तुम्हें पता नहीं और बोल दिया जाए कि अब इसका फुल स्टोरी तुम खुद से लिखो, तो लिख सकते हो क्या? ऑब्वियस सी बात है कि मतलब तुम लिखोगे, लेकिन पूरा तो मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं लिखोगे। इधर की बातें उधर लिख दोगे, उधर की बातें इधर लिख दोगे, आगे की बातें पीछे कर दोगे, पीछे की आगे कर दोगे। ठीक, जहाँ पे मतलब जो सूटेबल है वहाँ पे वो चीज़ें नहीं कर पाओगे तुम। तो सेम वैसा ही है 11th में, जैसे तुम अपनी चीज़ें को इंड करते हो, 12th में वहीं से स्टार्ट होती है। तो जो पीछे का है वो तो आएगा ना भाई। एक क्वेश्चन में फिलहाल में नीट का क्या प्रॉब्लम है कि एक क्वेश्चन में जो डायरेक्ट एक क्वेश्चन में एक, मतलब वो क्या होते हैं फॉर्मूला, एक क्वेश्चन में फॉर्मूला तो यूज होता नहीं है, मल्टीपल और कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। तो या तो सिलेबस 11th का हो या फिर 12th का कॉन्सेप्ट तो दोनों लगाना पड़ेगा ना। तो देखो, अगर तुम्हारा 11th बिल्कुल बर्बाद है, तुम सोचोगे बस 12th में पढ़ के नीट क्रैक कर दूंगा, तो दिस इज रॉन्ग पाथ। तुम गलत रास्ते पे हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम्हारे लाइफ में नहीं, किसी के लाइफ में नहीं होगा। इंटरव्यू वगैरह तुम देखते हो कि 11th तो बिल्कुल भी मेरी बर्बाद थी, फिर भी भाई इतना मेहनत करके, नहीं भाई वो छुपाते हैं लोग चीज़ें। ठीक है, वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और होता है। ठीक, अगर तुम 11th में सब कुछ बर्बाद कर चुके हो और अगर 12th में आए हो, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी 2x करके मेहनत करनी पड़ेगी, 3x मेहनत करनी पड़ेगी तुमको 11th के मुकाबले 12th में, क्योंकि तुम्हें उसका भी सिलेबस कवर करना है 12th में। तो तुमको मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, जी जान लगाना पड़ेगा, तुम्हें घिसना पड़ेगा। अगर तुम्हें एक अच्छी सी सिलेक्शन लेनी है तो देखो, 12th में तुम क्या, क्लास तो शाम को ही चालू होती है 12th की, नीट की 4 o'clock से लेके 8 o'clock 9 o'clock, मतलब 4 o'clock से लेके शाम के 4 बजे से लेके रात के 8 9 बजे तक चलते हैं क्लासेस। ठीक, और दिन में तुम डमी क्लास ले लो या फिर रेगुलर क्लास हो तो भी मतलब चीज़ें कवर हो सकती हैं। पहले तो तुम अपना बेसिक क्लियर कर लो 11th का, अगर तुम्हें 12th के साथ नीट क्रैक करनी है तो पहले तुमको सबसे पहले चीज़, तुम क्लास रेगुलर करो, लेकिन तुम अपना 11th का बेसिक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर कर लो। फिजिक्स का बेसिक मैथ हो गया, या फिर ग्रेविटेशन हो गया, वेक्टर वगैरह हो गया, ये सब तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी। मॉडर्न फिजिक्स वगैरह हो गया, तुम्हें क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका 12th में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है भाई, डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर तुम्हें बेसिक नहीं पता है तो एडवांस क्या करोगे? और फिलहाल में क्वेश्चन भी अब एडवांस लेवल के आने लगे हैं,
जब तुम्हें बेसिक पता ही नहीं है, एडवांस में तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैसे? तुम मुझे बस ये बता दो। कर सकते हो? नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर तुम्हें बेसिक का नहीं पता है तो तुम एडवांस कैसे कर लोगे? वही साफ दिख रहा है ना। तो अगर तुम्हारा बेसिक 11th में नहीं बनाया है तो तुम्हें 12th में जाने के बाद सबसे पहले अपना बेसिक बना लो। फिलहाल में तो अभी बहुत सारे बैच शुरू हो गए हैं 12th के लिए, नीट के लिए। तो तुम उस बैच में इनरोलमेंट हो गए तो देखो, वो टीचर तो अपना रोड मैप बताते हैं और बोलते हैं लोग कि 11th का सारा हम लोग 12th में एक बार रिवाइज करवाते हैं। कि नहीं हो पाएगा भाई, कभी भी नहीं हो पाएगा ये चीज़ें। वो लोग रिवाइज करवा देंगे लेकिन बेसिक से नहीं करवा सकते हैं। रिवाइज तो करवा ही देंगे लोग, ठीक है, वो लोग ऊपर ऊपर से रिवाइज करवा देते हैं लोग, मैं मानता हूँ, लेकिन बेसिक से नहीं करवा सकते हैं लोग। और फिलहाल में नीट का जो अभी पेपर आ रहा है वो एडवांस लेवल का हो चुका है, मतलब अच्छा खासा जैसा पेपर आना चाहिए नीट का वैसा पेपर आने लगा है नीट का। तो तुम्हें बेसिक अपना स्ट्रांग करो भाई, कुछ भी करके अगर तुम्हें 12th के साथ प्रिपरेशन लेना है, ये मत सोच के बैठो कि सर बोले हैं कि वो लोग बेसिक करवा देंगे 12th में 11th का, और हम लोग वहीं से कर लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि तुमने बोर्ड भी बेकार कर लोगे इसके पीछे, ठीक है? 12th में भी नहीं कुछ कर पाओगे, 11th भी बर्बाद तो है ही। तुम्हें जितना टाइम मिला रात में जगो, दिन में क्लास मतलब डमी ले लो, या फिर कभी कभी स्कूल जाओ, रेगुलर हो तो छुट्टी मारो। अपना 11th का जो है वो बेसिक क्लियर करो। अगर तुम्हें 11th का बेसिक क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें 12th में मतलब बिल्कुल मक्खन से सिलेबस चलेगी। क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट 12th में आता है वो 11th के ज़्यादा आता है, और सिलेबस भी नीट में 11th का मैक्सिमम है। ज़्यादा वेटेज जो है वो 11th का ही है। तो जहाँ स्कोरिंग करना चाहिए वहाँ तुम लॉस कर रहे हो, जहाँ पे स्कोरिंग पॉइंट है वहाँ पे तुम्हारा लॉसिंग पॉइंट हो जा रहा है। तो तुम क्या कर लोगे? तुम मुझे बस इसके पीछे का रीजन बता दो, कर लोगे कुछ? स्कोरिंग यहाँ पे है एक पॉइंट, समझ लो स्कोरिंग पॉइंट है वो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, बेसिक ही नहीं पता। तुम क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, या फिर तुम्हें आइडिया नहीं रहा यार ये कहाँ का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का है, किस चैप्टर का, यही याद करने में जब तुम्हारा टाइम ही निकल जा रहा तो क्वेश्चन कब सॉल्व होंगे भाई? तो अपना 12th के साथ तुम लोग अपना 11th का बेसिक्स क्लियर कर लो, दूसरे के कहने मत रहो कि भाई हम लोग सिलेबस कवर करवा देंगे, 11th में रिवाइज करवा देंगे, 2 बार 3 बार रिवाइज करवाएंगे, नहीं। तुम लोग खुद से अपना करो, कोई भी नहीं करवाएगा तुम्हें, बस ऊपर ऊपर से लोग पढ़ा देंगे लोग। तुम अपना 12th के साथ 11th का सिलेबस किसी भी तरह से करो। और हाँ, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कैसे करना है या फिर कब करना है, टाइम टेबल नहीं पता है या फिर रोड मैप भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, तो वीडियो में कमेंट कर देना। मैं तुम लोग को इसको एक अलग से जो है वीडियो बना कर दे दूंगा, ठीक? मतलब फुल जीरो टू हीरो, मतलब जो होता है ना जीरो से हीरो, तो मैं तुम लोग को ऐसा टाइम टेबल बना के दूंगा कि मतलब तुम अपना 12th के साथ 11th भी लास्ट तक जाते जाते कवर कर लोगे। हाँ, लेकिन तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। वो चीज़ें तो तुम पढ़ोगे आगे पीछे तो हो ही गई हैं पहले से। तुम्हें वो चीज़ें याद रखनी है, याद रखते रखते जितना जल्दी हो सकेगा 6 महीने में 11th का सिलेबस ख़त्म कर दो। और 6 महीने तक तुम अपना अप्लाई करना क्वेश्चन के साथ, या फिर कॉन्सेप्ट याद रखने में मतलब सुटेबल हो जाएगा उतना। तो अगर तुम्हें इसका रोड मैप चाहिए या फिर कुछ और डाउट वगैरह हो तुमको तो कमेंट कर देना, मैं तुम लोग को वीडियो बना कर दे दूंगा एक अच्छा खासा इस टॉपिक पे। तो जो हाइप बना है उसके पीछे मत भागो भाई, ये एजुकेशन है, ठीक है? और अब ये भी धीरे धीरे बिक चुकी है, तो इसके पीछे मत भागो कि 12th में सब कुछ कवर करवा देंगे लोग तो मैं भी उनके साथ कवर करवा लूँगा, ठीक? नहीं, तुम्हें खुद से अगर सिलेक्शन चाहिए तुम्हारा तो तुम्हें खुद से अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे भी 11th तो बर्बाद कर ही चुके हो, तो जितना जल्दी हो सके अपना बेसिक कवर कर लो। ये रियलिटी है, फिर बाद में दूसरे के भरोसे बैठोगे तो बाद में रोना पड़ेगा तुम्हें, ये रियलिटी है। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में खुला है, वहाँ डाल सकते हो, ठीक है? मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक